सो हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। डायरी एंट्री। आप में से कुछ लोग तो लिखते होंगे एंड कुछ लोगों को ज़बरदस्ती समर वेकेशंस में लिखना पड़ता होगा। एंड शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता डायरी एंट्री क्या होती है, तो बता देता हूँ। इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ भी हुआ होता है, वो हम डायरी में लिखते हैं। हर दिन के लिए अलग अलग लिखते हैं। सबसे पहले डेट, फिर डियर डायरी एंड लिखना शुरू कर दो। अगले दिन के लिए फिर से डेट उस दिन की एंड डियर डायरी एंड शुरू कर दो। बेसिकली डे टू डे होता रहता है। ये है मेन मुद्दा इस चैप्टर का। मेन मुद्दा ऐसे ही नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था एनीलीज मैरी एन फ्रैंक, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एन फ्रैंक, जिसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 एंड उसकी डेथ हुई थी मार्च या फिर फरवरी ऑफ 1945। वो एक जर्मन ज्यूइश लड़की थी एंड नाजी रूल के आते ही सारे ज्यूइश लोगों के साथ कितना अत्याचार हुआ वो तो तुम्हें पता ही है ना। 9th क्लास में मुझसे ही पढ़ा था तुम लोगों ने। उसके फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक, उसकी मदर का नाम है एडिथ होलैंडर फ्रैंक, उसकी सिस्टर का नाम है मार्गॉट फ्रैंक। इनके नाम थोड़े से अजीब है बट तो भी तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। जब नाजी पार्टी यानी कि हिटलर ने जर्मनी पे रूल कर लिया था तब लोग वो एम्स्टरडेम में शिफ्ट हो गए थे। बट जब नाजी पावर नीदरलैंड्स तक फैल चुकी थी तब उन लोगों को न चाहते हुए भी अपने फादर के ऑफिस में रुकना पड़ा था। जुलाई 1942 में वो लोग शिफ्ट हो चुके थे उस ऑफिस में। बट 2 साल बाद में उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, उनको धोखा दिया एंड जिसकी वजह से उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। सब कुछ हो गया, बस उसके फादर ही जिंदा बचे थे, बाकी सब लोग मर चुके थे। एन फ्रैंक कैसे मरी थी? टाइफस एक बीमारी होती है जिससे वो मरी थी बर्जिन बेल्सेंट के अंदर, ठीक है। कुछ दिनों बाद उसकी सिस्टर की मौत के बाद, सिस्टर का नाम याद है ना, मार्गोट फ्रैंक, उसके फादर ही जिंदा बचे थे। तो उन्होंने क्या किया, उसकी डायरी ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर लिखे हुए थे। तो वो गया एम्स्टरडेम, उसने उसको पब्लिश करवाया इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर उसका नाम क्या था? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारे लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया था, क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्ड्स थे नाजी रूल के अंदर कितना कुछ अत्याचार हुआ था लोगों के साथ में, उसके बारे में। वेल, वो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था ये इंपॉर्टेंट है, वो है डच लैंग्वेज के अंदर। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद में इसके ऊपर थिएटर्स बनी, फिल्म्स बनी, ओपेरास बने एंड प्रोडक्शंस हुए थे ताकि लोगों को पता लग सके कि क्या कुछ हुआ था। काश ऐसा हम लोगों के ऊपर भी बनता कि कैसे हिंदुओं के साथ इतना बड़ा हत्या की गई, कैसे लोगों को मंदिर तोड़े गए थे मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा। वेल, हम हिंदू है ना, सेक्युलरिज्म, कोई कुछ नहीं बोलता बेचारे हिंदुओं के बारे में। हम हिंदुओं के साथ जो अत्याचार होते हैं वो उससे किसी को फ़र्क पड़ता ही नहीं। वेल, टॉपिक पे आते हैं। जो एन फ्रैंक थी वो अकेली रहती थी अपनी फैमिली के साथ में एंड 30 लोग और भी थे। बट उसको कोई ट्रू फ्रेंड जो चाहिए था वो वहाँ पर नहीं था। तो उसने क्या किया, एक इमेजिनरी फ्रेंड, उसको एक डायरी मिली थी अपने बर्थडे के दिन एंड उसको नाम रखा था किटी। डियर डायरी की जगह वो लिखती थी डियर किटी एंड अपनी डायरी लिखना शुरू कर देती थी। वो कहती थी जो भी मेरे साथ हो रहा है, एक्सपीरियंस करती है वो इमोशंस, वो डायरी में लिखती है यानी कि पेपर पर लिखती है। एंड इंसानों को क्यों नहीं बताती है? क्योंकि इंसान बोर हो जाते हैं उसकी बातों को सुनकर एंड कहते हैं कि तुम तो बहुत मजाकिया हो, यानी कि इसको सीरियस नहीं लेते थे, इसीलिए वो पेपर यानी कि डायरी पे लिखती थी। एंड एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, पेपर हैव मोर पेशेंस देन ह्यूमन, यानी कि पीपल। क्यों? क्योंकि इंसानों के पास जितना पेशेंस नहीं होता उतना पेपर के ऊपर होता है, वो कुछ बोलेगा नहीं, जब जितना लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो। अब अगर ये लाइन आए तो फिर तुम शायद इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इंग्लिश में। अगर उसके फादर की बात करें तो वो 36 का था एंड जो उसकी मदर थी वो 25 की थी, 11 साल का फ़र्क था। एंड उसके सिस्टर 16 ईयर्स ओल्ड थी यानी कि उससे 3 साल बड़ी थी। उसकी सिस्टर का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में। वो लोग फ्रैंकफर्ट में ही रहते थे बट 4 साल बाद में वो शिफ्ट हो गए थे हॉलैंड में, यानी कि 1933 में वो हॉलैंड चले गए। बट उनके पेरेंट्स ही वापस गए थे। वो और उसकी सिस्टर आचेन में उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। एंड दिसंबर में उसकी सिस्टर को भेज दिया एंड फेबररी में उसको भी भेज दिया था हॉलैंड में, ताकि वहाँ पर वो सेटल हो चुके थे ना, इसलिए। फिर उसको एक मॉन्टेसरी नर्सरी के अंदर भेज दिया था, थोड़ा बहुत पढ़ लिख सके इसलिए। एक बेसिक सी बात, जैसे तुम्हें पता हमारे यहाँ पर क्या होता है, क्लासेस, वहाँ पर होता है फॉर्म। जब वो 6th फॉर्म में थी उसकी एक टीचर थी, उसका नाम था मिसेस क्यूपर्स, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। वो उसको बहुत पसंद करती थी एंड वो जब उनका फेयरवेल हुआ था तब वो बहुत दुखी थे एंड रोने लग गए थे एंड अलविदा कहा।
साल 1941 के समर में उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही बीमार थी, इसलिए उनकी जो बर्थडे सेलिब्रेशन थी एन फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेशन वो थोड़ा सा ढंग से नहीं हो सका था। एंड 1942 में उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी थी। सो जो बर्थडे सेलिब्रेशन है उसके बारे में क्या कहते हैं, कैंडल लाइट किया गया था बहुत सारे लोगों के लिए, एंड शायद उसकी ग्रैंड मदर के लिए भी एक कैंडल लाइट किया गया था। पर फिर भी चारों बहुत ही अच्छा जी रहे थे 20 जून 1942 तक। ये डेट यहाँ पर याद रखना, क्यों? क्योंकि इस दिन की डायरी एंट्री हमारे साथ शेयर की गई। इसके अंदर उसके साथ जो भी बुरा हरकतें की गई थी नाजी पार्टी के द्वारा वो तो नहीं बताई गई, लेकिन उसकी स्कूल की लाइफ के बारे में कुछ बताया गया। ठीक है, सो सुनो। बात है उसके स्कूल की, जहाँ पर सारे लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके थे एंड रिजल्ट का दिन नज़दीक था। वो सब शर्तें लगा रहे थे भाई, बैट लगा रहे थे कि ये पास होगा ये फेल होगा फिर नहीं होगा। उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, GN, CN, जैकल्स एंड सैन, ये लोग उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में बातें की जा रही है। एंड वो जो एन फ्रैंक है वो कहती है कि सारे सब्जेक्ट में तो मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन मेन मुझे डर रख रहा है मैथ्स का। क्यों? क्योंकि उसके मैथ्स के एक टीचर है, उसका नाम है मिस्टर कीजिंग, जो कि एक ओल्ड फैशन मैन है। एंड उसको एन फ्रैंक की बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है एंड वो कहता है कि वो बहुत ही ओल्ड फैशन है ना, इसलिए उसको भी वो पसंद नहीं है वो टीचर। टोटल स्टाफ की बात करें तो फिर वहाँ पर 7 मेल टीचर हैं एंड 2 फीमेल टीचर हैं। वह जैसे कि मैंने कहा कि एन फ्रैंक बहुत बातें करती थी, तो फिर उसको एक होमवर्क दिया, एक ऐसे लिखने की एक्स्ट्रा होमवर्क। ठीक है, एंड उसका टॉपिक क्या था? दी चैटर बॉक्स। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था बट उसको समझ नहीं रहा था। वो बहुत ही सोच रही थी, अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबा चबा के सोच रही थी। इससे पता नहीं क्या यार ताकत मिल जाती कि लोगों को वो सोचने की पावर मिलती। ठीक है, वो सोच रही थी। जब वो कुछ भी लिख नहीं सकी तो उसने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। कहा कि हम तो बच्चे हैं सर, हम बात नहीं करेंगे तो फिर आप करोगे क्या? ये तो हमारी खानदानी यानी कि मेरी मदर है, वो भी बहुत बातें करती थी, यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट्स है मेरे अंदर। टीचर उसकी बात को सुन के और भी हंसने लग गया, तो उसने उसको एक और टॉपिक दे दिया। उसका नाम था दी इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। वो फिर से सोचने लगे कि इस पर क्या लिखूँ। अगले 2 दिन यानी कि 2 लेसन तक तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो तीसरा लेसन था तो उसने फिर से उसको एक नया टॉपिक दे दिया। वो था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस डकलिंग। सॉरी, मिस्ट्रेस डकलिंग नहीं होगा पर चैटर बॉक्स होगा। ठीक है, ये टॉपिक और भी खतरनाक। वो सोच रहा था कि ये तो इसका कुछ कर नहीं पाई, लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी सैन, लड़का या फिर लड़की पता नहीं, बट उसने उसकी हेल्प कर दी लिखने में। एंड आप भी सुनिएगा कि क्या पोएम लिखी थी उसने। वो कहती कि एक तो मदर थी वो डक थी, फादर था वो स्वैन था, उनके 3 डकलिंग्स थे यानी कि डक बच्चे। ठीक है, तो उनके जो फादर स्वैन था ना उसको बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्वैक 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 कर रहे थे ना, तो उन लोगों ने बाइट कर लिया जिससे उनकी डेथ हो गई। जो टीचर था उसने ये सुना एंड उसको बहुत ही अच्छा लगा, उसने एक राइट वे में लिया एंड थोड़े बहुत कमेंट्स उसने खुद के भी ऐड किए। एंड जिस क्लास में एन फ्रैंक पढ़ती थी, सॉरी फॉर्म में, उसी फॉर्म में उसने सुनाया एंड दूसरे फॉर्म में भी उसको वो सुनाया था, जिससे वो बहुत उसको अच्छा लगा था। एंड उसके बाद में उसने कभी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया एंड उसके साथ भी वो बातें करने लगा, जोक्स भी करने लग गया। सो ये जो 20 जून की डायरी एंट्री थी ये तुमने पढ़ ली, इसी के साथ ये चैप्टर भी ओवर होता है। अब थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग्स तुम देख रहे हो जो कि तुम्हें शायद समझ में आ जाएंगे इस चैप्टर को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर हम थोड़े बहुत देख लेते हैं। सो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दे। पहला क्वेश्चन कि एन फ्रैंक ने अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों दिया था? तो तुम्हें पता है वहाँ पर लिखा था ना कि वो अपनी लाइफ में जितना कुछ भी हो रही वो किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहती थी। उसके कोई फ्रेंड नहीं था तो उसने अपनी डायरी यानी कि किटी में लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड 2 साल तक लिखने की वजह से हमें उसकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जिससे हमें उसकी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अपनी दादी से प्यार करती थी क्या? तो हाँ, तुम लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब उसके पेरेंट्स हॉलैंड चले गए थे तो वो बहुत समय तक अपनी दादी के साथ रही थी, जिससे एक स्पेशल बॉन्ड बन चुका था। एंड ये भी लिखना, जब उसका बर्थडे था बट उसकी दादी बीमार थी तो फिर बहुत ही छोटे तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, कोई धूमधाम नहीं थी। एंड उसकी दादी की डेथ के बाद उन लोगों ने कैंडल लाइट किया था, जिससे पता चलता कि वो उससे बहुत प्यार करती। ऐसे तुम थोड़ा बहुत लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर कीजिंग उससे अनॉय क्यों हो गए थे एंड उसने क्या कहा था? तो तुम लिख देना कि मिस्टर कीजिंग उससे बहुत टॉकेटिव थे ना, इसलिए वो बहुत अनॉयड हो चुके थे एंड उसको उसने कहा था कि तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क में ऐसे लिखने को मिलते। सारे टॉपिक्स लिख देना एंड हो सके तो जो भी तुम्हें आता है वो उसके बारे में लिख देना। जो लास्ट वाला जो था ना स्वैन डक वाला, वो भी अगर लिख सको तो लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन फ्रैंक ने जस्टिफाई कैसे किया था वो चैटर बॉक्स है? तो फिर तुम लिख देना। जब उसको टॉपिक दिया था चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए तो उसने क्या कहा था, आर्ग्यू क्या किया था कि हम तो बच्चे, हम बातें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? एंड ये तो इनहेरिटेड है,
मैं चैटरबॉक्स क्यों? इनहेरिटेड हैं क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ही टॉकेटिव थी। नेक्स्ट तुम इसमें लिख सकते हो ओवरऑल ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर बट बिकॉज ऑफ एंड फ्रैंक्स दैट पावर ऑफ राइटिंग ही वॉज सो इम्प्रेस्ड। वो बहुत इम्प्रेस्ड हो चुका था उसकी राइटिंग सेक्शन से देख कर कि वो बहुत अच्छी तरह से लिखती एंड उसको भी मज़ा आने लगा था, वो हंसने लगा था एंड उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका था, स्ट्रिक्ट से थोड़ा बहुत वो माइल्ड हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो तुम? एन फ्रैंक ने जितना कुछ भी वो लिखा था एसेस वगैरह जिससे वो बहुत खुश हो चुका था, उसको बहुत अच्छे लगे थे, सो उसने कहा कि अब इसको और टॉपिक देने से कोई मतलब है नहीं एंड उसके साथ जोक करने लग गया था, वो मज़े से रहते थे। ठीक है, ऐसा कुछ तुम लिख सकते हो। अब और क्वेश्चंस अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना मेरे से। ठीक है, सो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, पूछ लेना। सो गुड बाय, जय हिंद।